अच्छा दोस्तों, ये एक फ्रिज है मीडियम साइज़ का। तो ये अचानक से जो है ना इसने काम करना छोड़ दिया था। तो ये मेरे घर के पास ही थे, तो चलो मैंने देख भी लेते हैं और आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर लेते हैं। तो ये सुबह तकरीबन 5-6 बजे जो है ना इसने काम करना छोड़ दिया। बेचारे बहुत परेशान थे और फ्रिज अंदर से यानी कि पानी जो है ना छोड़ रहा था। ये देखिए इसके बैक साइड भी हमने भी एक बर्तन रखा हुआ है, तो ये पानी इसका निकल रहा है। तो बता रहे हैं कि अचानक से फ्रिज जो है ना काम करना छोड़ दिया, तो हम जो है ना इसको लेके जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लें। तो दोस्तों ऐसा चक्कर होता है जैसे आपके घर में कोई फ्रिज है जो अचानक से काम करना छोड़ जाए, तो आपको जो है ना सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अगर आपने स्टेबलाइज़र लगाया हुआ है तो आप जो है ना स्टेबलाइज़र को चेक करेंगे उसकी आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ तक आपने उसको क्लियर करना है कि क्या फ्रिज को सप्लाई तो आ रही है, कहीं वही तो नहीं ब्रेक होगी। तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपना मुहाफ़िज़ था, ये देखें। तो इसका जो है ना मैंने यहाँ पे इसको चेक किया, तो ये वोल्टेज आउटपुट ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको भी चेक करके बताता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने मीटर लगा के देखें तो ये वोल्टेज ठीक आ रहा है, यानी कि मतलब है कि यहाँ तक बिजली ठीक है। अब इससे आगे आपने क्या करना है दोस्तों, इसके साथ जो फ्रिज की तार है हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये है फ्रिज की तार। ठीक है, इसको आपने जो है ना दोस्तों यहाँ से जो उसके पॉइंट लगे हुए रिले के साथ, आप उसको वहाँ से जो है ना खोल लेंगे बेशक, ताकि आपकी तार चेक हो जाए। तो जैसे एक मैंने ब्लू के साथ से उतारी है, दूसरी इसकी मेन तार लगी हुई है रेड के साथ। एक ऊपर थर्मोस्टेट में जा रही होती है, वहाँ से अंदर से ऑन ऑफ होके आ रही है, डायरेक्ट रिले में जा रही है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, जो देखिए अभी ये तार है, इसको हम मीटर की मदद से ही ना इसकी चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी कि ये यहाँ तक ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसके पॉइंट के साथ लगाएंगे, दूसरी तार के सिरे के साथ। अगर ये ठीक हुई तो बोलेगी नहीं। ये देखिए आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये तार ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे सिरे के साथ रखेंगे और यहाँ पे दूसरे सिरे के साथ। तो ये देखें तार ठीक है। यहाँ तक दोस्तों हो गया कि तार भी ठीक है और इसकी आउटपुट सप्लाई जो आ रही थी वो भी ठीक है। अब इससे आगे क्या चीज़ रह जाती है, कंप्रेसर और रिले। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके रिले। ठीक है, तो ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसकी लगी हुई है रिले। इसकी कंडीशन तो ऐसे लग रही है कि ये रिले में इशू है। ये देखें ऐसे लग रहा है जला हुआ है। ठीक है, तो इसकी रिले है और दूसरा कंप्रेसर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रिले की कंडीशन देख लेंगे और उसके बाद कंप्रेसर को हम डायरेक्ट चलाएंगे। अगर तो कंप्रेसर डायरेक्ट चल गया तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर कंप्रेसर डायरेक्ट ना चला तो यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी भी देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर इसको चलाते हैं। कंटिन्यूटी पे रख के ना, तो आपने कंप्रेसर की दो चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। मैं यहाँ पे आपको जो है ना एक कॉपी की मदद से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने वैसे एक शक्ल बना दी है। कंप्रेसर दो तरह के लगे होते हैं, एक ये लगे होते हैं कि उसका जो दो पॉइंट होते हैं इस तरीके से और तीसरा पॉइंट सेंटर में होता है। ठीक है, और कुछ कंप्रेसर होते हैं इनका सेंटर वाला जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, असल में ये सेम जैसे पंखों के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, ये भी वही चीज़ होती है। ठीक है, इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, इनके साथ ये भी शो कर रहा हो और ये इसके साथ भी शो कर रहा हो, इसका मतलब होता है कंप्रेसर ठीक है। अगर कंप्रेसर फिर भी नहीं ठीक, उसकी एक और हालत होती है, वो थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ तक दिखाएंगे तो इन चीज़ों को आपने जो है ना कंटिन्यूटी इस पैरामीटर इस मीटर की मदद से चेक करनी है। अगर तो ये कंटिन्यूटी शो हो रही होगी तो आपने जो है ना कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना है। वो किस तरीके से चलाना है, अभी आपने कंटिन्यूटी किस तरह चेक करनी है। कंप्रेसर के अंदर लगी होती हैं दो लीडें, ये देखिए इस तरह का जो रिले होती है उसमें दो पॉइंट होते हैं। आपको यही भी मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आए। ये देखें अभी ये कंप्रेसर के साथ लगे, तो ये कंप्रेसर की ये हालत है। ठीक है, हम अब इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह का कंप्रेसर है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी तारें देखनी है कि कहाँ कहाँ लगी है। एक तार इसकी यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे, और दूसरी तार यहाँ पे सेंटर न्यूट्रल में लगी थी। ये देखेंगे तो ये कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे लगी थी। इस पे कोई भी तार नहीं थी। तो आपने क्या करना है, जो अभी डायरेक्ट जो चलाने का तरीका है, आपने इस तरह की दो तारें लेनी है, इस तरह की। ठीक है, जिसके अंदर इस तरह के आगे कनेक्टर लगे हों। ठीक है,
आपने एक को इस पॉइंट पे लगा देना है, ठीक है, और दूसरा इस पॉइंट पे लगा देना है। ये पॉइंट जो खाली है इसको इसके साथ जो है ना आपने स्पार्क देना है, हल्का सा स्पार्क देगा जो ये रिले काम करती है, वो काम आप डायरेक्ट करेंगे। तो कंप्रेसर अगर चल गया तो अब समझिए आपका कंप्रेसर ठीक है, रिले ख़राब है। अगर ना चला तो फिर कंप्रेसर का इशू है, यानी कि फिर वो आपको शॉप पे लेके जाना ही पड़ेगा। तो अब देखें ये मैं आप डायरेक्ट तार के साथ इसको लगाऊंगा। तो ये देखेंगे ये अभी मेन जो तार आ रही है ना बाहर से, ये वाली, इसके साथ मैंने ये 2 तारें लगा दी हैं, ठीक है। अभी इसी तरीके से जो कंप्रेसर का पॉइंट मैंने आपको कॉपी पे दिखाया है उसी तरीके से हम इसको वहाँ पे लगाएंगे। ये दोस्तों ज़रा गौर से देखना, ये देखें, ये देखें ये लग गया, ये पॉइंट खाली है और ये एक नीचे कॉमन पॉइंट लगा हुआ है। अब ये जो पॉइंट है और ये इन दोनों को हमने आपस में स्पार्क करना है। अव्वल तो कंप्रेसर आपका ठीक हुआ तो चल जाएगा, ना ठीक हुआ तो ये फिर दोबारा से जो है लोड पे आ जाएगा, यानी कि कंडीशन उसकी आवाज़ आपको ऐसे आएगी जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको चलाते हैं तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों मैं तारे डायरेक्ट पॉइंट पे लगाने लगा हूँ, बिजली के पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये देखें मैंने वो भी लगा दिया, अभी तार भी लग चुकी है, ठीक है, अभी ऑन नहीं किया। और ये एक पॉइंट के साथ मैंने एम्पेयर मीटर भी लगा दिया ताकि उसके एम्पेयर भी शो हों कि कितने एम्पेयर लेगा। तो ये 3, 4, 5 एम्पेयर से ज़्यादा लेगा तो इसका मतलब कंप्रेसर ख़राब है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम जो 1, 2, 1.5 एम्पेयर लेता है तो फिर ये चलेगा, तो इसका मतलब है कंप्रेसर यहाँ से भी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब देखें, आपको मैंने जैसे बताया था कि ये पॉइंट और ये 7 पॉइंट इसको हमने स्पार्क देना है टेस्टर की मदद से, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ऊपर से बटन ऑन करूँगा, कंप्रेसर चलेगा या नहीं चलेगा ये भी बाद में पता चलेगा। ये देखें जी, ये कंप्रेसर का बटन मैंने पहले ऑन कर रहा हूँ, ये अभी ऑन हो चुका है। अभी ये आपको आवाज़ आ रही है तो मतलब कंप्रेसर हमारा चल गया। और ये इसके एम्पेयर देखें 0.8 ले रहा है, यानी कि 1 एम्पेयर भी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कंप्रेसर हमारा ओके है, ठीक है। और ये रिले में मसला है। अब हम क्या करेंगे, बाज़ार से हम लेंगे इस तरह की रिले, कहाँ गई है जी, ये रिले हम बाज़ार से ले आएंगे और दोबारा से इंशाल्लाह लगाएंगे इसको। और पॉइंट जो उतारे हैं उनको मैंने आपको पहले बताया कि उनको लिख लिया करें या वीडियो में जो है ना इस तरीके से सेव कर लिया करें ताकि पॉइंट की तार अलग अलग से लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अभी मुझे उम्मीद है कि आप अपनी फ्रिज घर में आराम से ठीक कर सकेंगे। यहाँ तक अगर हुआ कंप्रेसर का इशू तो फिर भाईजान दुकान पे लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक भी अगर आप ठीक कर लें तो आप जो है ना अपना जेब खर्चा बचा सकते हैं। अब दोस्तों ये देखें मैं रिले चेंज कर चुका हूँ और ये पुरानी वाली जो थी ना ये मैंने उतार दी है, वही बाज़ार से मिली है मुझे 400 रुपये की, और वो मैंने लगा दिया, ठीक है। अभी फ्रिज चल रहा है, ठीक है। और ये देख लें 0.6 जो है ना इसका एम्पेयर शो कर रहा है, यानी कि 1 एम्पेयर से भी कम बिजली ले रही है। तो ये जो चीज़ है ना इतना सा फॉल्ट था जो हमने खुद ट्रेस किया और ठीक कर लिया है। अगर आप ये बाय द वे फ्रिज को ले जाते बाहर तो आपको पता है कि वो आपसे वो कितने पैसे जो है ना वो आपसे ले लेते हैं। तो अगर कंप्रेसर की आवाज़ ना आ रही हो, हल्की सी आ रही हो, तो आप थोड़ा महसूस करें कंप्रेसर नहीं जा रहा, तो इसके सेक्शन पाइप होते हैं, ये देखें जो जनरेटर ये गर्म होना चाहिए, ठीक है। और इस साइड से जो वापस आके ना जाली के एक कोने से निकल रहा होता है, ये जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। ये जाली जो है ना इसको गैस को ठंडा करती है, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना अच्छी सी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। और काइंडली मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।